बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 165 यानी 165 में एक नए क्लास के साथ। और आज का जो क्लास है वो भी लेट के हवाले से है, लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से है 2021 के। और इससे पहले जो सिलसिला मैंने शुरू किया था और मैंने पहले लेट के हवाले से आपको बताया कि लेट क्या है, और फिर उसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें जो एसेज आते हैं उसके बारे में बताया, फिर जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसके बारे में बताया। और आज जो है मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये जो मार्च में और अगस्त में या अक्टूबर में जो पेपर हुए थे उसमें से किसी एक को सॉल्व करूंगा। तो आज मैंने 8 अगस्त को जो 2021 को लेट का पेपर हुआ था वो मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। और मैंने आपको बताया कि इसके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम 8 अगस्त 2019 लेट का जो है उसके सब्जेक्टिव पार्ट लेते हैं कि उसमें सब्जेक्टिव पार्ट क्या था, यानी ऐसे क्या आते, पर्सनल स्टेटमेंट क्या आए थे, और उसके बाद एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो चलते हैं 8 अगस्त 2021 के लेट के सॉल्व पेपर के लिए, और हम पहले सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 8 अगस्त 2021 को ऐसे का जो टॉपिक था वो 3 टॉपिक्स दिए गए थे। ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, नंबर 2 रोल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान, और 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरमेंट। ये 3 थे एसेज आए थे 8 अगस्त 2021 को लेट का जो ऐसे दिए गए थे कि मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात बता रहा हूँ। 3 टॉपिक दिए थे ऐसे के, ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, नंबर 2 रोल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान, और 3 था इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरमेंट। और इसके साथ जो लेट पर्सनल स्टेटमेंट थे 8 अगस्त 2021 के, वो एक टॉपिक था व्हाट रोल यू कैन प्ले इन प्रोमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। ये जो था ये 8 अगस्त 2021 में ये पर्सनल स्टेटमेंट आया था। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके बारे में, मैंने टॉपिक दोनों के हवाले से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि ये किस तरीके से लिखना है। इससे पहले क्लास अगर आप मेरे देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ऐसे लिखने का भी लेक्चर में बताया है कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, और पर्सनल स्टेटमेंट भी कैसे लिखा जाता है, वो आप जरूर देखें। तो हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जो 8 अगस्त 2021 के लेट के जो एमसीक्यूज है वो आगाज हुआ है। The following question were used in the late paper of 8 अगस्त 2021 लेट पाक स्टडी एमसीक्यूज। सबसे पहले जो था वो पाक स्टडीज का है, वो जो है पाक स्टडीज का एमसीक्यूज है। और वो पहला क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन था Who was the first president of the All India Muslim League? इसके जो ऑप्शन दिए थे, ए कायदे आजम, बी सलीम मलिक, और सी सर आगा खान, डी सर सैयद अहमद खान। तो आपका जवाब होगा सी सर आगा खान। सही जवाब क्या है? सर आगा खान was the first president of the All India Muslim League। उसके बाद जो क्वेश्चन था Who wrote an essay on the life of Muhammad peace be upon him? इसमें ऑप्शन थे नंबर ए शाह वलीउल्लाह, बी सैयद सुलेमान नदवी, सी लियाकत अली खान, डी सर सैयद अहमद खान। तो इसमें जो जवाब है ऑप्शन डी है, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद क्वेश्चन है 14 point of Jinnah prescribed that the form of the constitution should be, यानी जो कायदे आजम के 14 नुकात थे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था उसमें जो
प्रिस्क्राइब दैट द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म क्या होगा, कौन सा आइन होगा? ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रिलिमिनरी सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बी है फेडरल सिस्टम। हमारा जो है फेडरल सिस्टम दिया गया है, एक मरकज होगा, फिर उसके बाद सूबे होंगे, ये हमारे आइन में क्या है? फेडरल सिस्टम। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, लाहौर रेजोल्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज, जो लाहौर का रेजोल्यूशन है, करारदाद है, और नाम से भी जाना जाता है। नंबर ए फ्रीडम रेजोल्यूशन, इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, इंडियन रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो नंबर डी है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी करारदाद लाहौर को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी देते हैं, करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन विच थ्योरी, पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान किस थ्योरी को तकवीयत देता है? ए टू नेशन थ्योरी, बी मुस्लिम थ्योरी, सी इस्लामिक थ्योरी, डी आइडियल थ्योरी। तो आपका जवाब ए होगा टू नेशन थ्योरी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसमें ए है अल्लामा इकबाल, बी कायदे आजम, सी लियाकत अली खान और 4 मौलवी जफर अली। तो आपका जवाब बी होगा, यानी कायदे आजम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान फर्स्ट LNG ये जो है लोकेटेड एट, कहां पर है? ये ए पोर्ट कासिम में, कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट या केटी बंदर। तो आपका जवाब होगा कासिम पोर्ट, ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। ये उस वक्त दिया था 8 अगस्त का, अब तो नया काबीना आया है, उसमें उन्होंने हल्फ लिए हैं, वज़ीर आला भी चेंज हो गया है, लेकिन 8 अगस्त को जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें था, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। उस वक्त जाम कमाल थे, तो आपका जवाब जाम कमाल होगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक, मोहम्मद खान अचकजई, जाम कमाल खान और नसरुल्लाह खान। तो आपका जवाब होगा जाम कमाल खान, उस वक्त जाम कमाल खान थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द क्वेश्चन 11 जो होगा वो हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा। ये पहला पाक स्टडी खत्म हो गया, अब हमारा होगा इस्लामिक स्टडी की MCQs होंगे। इस्लामिक स्टडी MCQs की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिस्क्राइब्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ? ए प्रेयर, 2 ज़का, सी फास्टिंग, टी हज। तो आपका जवाब होगा प्रेयर। नंबर 2 है, बिफोर इस्लाम मोस्ट ऑफ द अरब्स वर्शिप्ड। इस्लाम से पहले ज्यादातर अरब किस चीज की इबादत क्या करते थे? ए स्टार्स, बी मैम्स, 3 आइडल्स, सी काउस। तो आपका जवाब होगा सी आइडल, यानी बुत परस्त थे, बुत परस्ती की बुतों की बात पूजा करते थे। और क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज, अल्लाह का पहले पैगंबर कौन था? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो आपका जवाब ए है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 है और इस्लामियात का चौथा सवाल है। टोटल 14 क्वेश्चन बन रहा है। इसमें द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से महीने में पैदा हुए थे? ये 4 ऑप्शन है, जमादी अव्वल, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी और जमादी अव्वल। तो सी जो है रबीउल अव्वल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग सर्व द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट्स अलैहिस्सलाम इन दी
ओहद ये था हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत हजरत उबैद और हजरत साद बिन वकास और हजरत अब्दुल रबादा। तो ये जो है अब आप साद बिन वकास, सी जो है ये जवाब होगा। और 16 है हु वॉज मक्का कॉन्कर्ड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। व्हेन वॉज मक्का कॉन्कर्ड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फतह किया था? ये ऑप्शन है 626 AD, 628 AD और 630 AD। तो सी ऑप्शन है 630 AD। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन वॉज किबला चेंज, कब किबला चेंज हुआ था? ए फर्स्ट हिजरा, बी सेकंड हिजरा, सी थर्ड हिजरा, डी फोर्थ हिजरा। तो आपका जवाब बी है सेकंड हिजरा, यानी दूसरी सदी हिजरी में जो है वो किबला चेंज हो गया था। यानी पहला बैतुल मुकद्दस था, उसके बाद खाना काबा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन दी होली कुरान इज, कुरान में तब जो सूरत हैं वो कितनी है? ए ऑप्शन है 114, ये जो है द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन दी होली कुरान इज 114, यानी तमाम सूरतें हैं 114 है। द नंबर ऑफ मक्की सूरा इज एंड मदनी इज, अब इसमें दे रहे हैं कि मक्की कितने थे? ए 86, 88, 87, 27, 85, 29 या 84, 30। तो आपका जवाब होगा 84, 30। यानी 30 जो थे वो मदनी थे, 84 जो थे मक्की थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है हु कॉन्कर्ड द लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर, जो खैबर का किला था किसने फतह किया था? ए हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अली बिन अबू तालिब, हजरत हमजा और हजरत साद बिन वकास। तो आपका जवाब होगा बी हजरत अली बिन तालिब, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खैबर किला फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ का जो इस्लामियात का MCQs है ये क्वेश्चन नंबर 10 है और टोटल क्वेश्चन नंबर 20 है। विच डे इज नोन एज सैयदुल अय्याम, कौन से दिन को सैयदुल अय्याम या दिनों का सरदार कहा जाता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आपका जवाब डी होगा फ्राइडे। जुम्मे को दिनों का सरदार कहा जाता है।